जी सर। चलो, हमारा हमने जर्नल तक कर लिया था सारा लास्ट क्लास में अपना। आज हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने का, ठीक है ना। विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी पढ़े थे। कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी सर, 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। यस। पर्सनल, नॉन पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से पर्सनल अकाउंट आते हैं? पर्सनल के अंदर आते हैं नेचुरल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एंड रियल अकाउंट, है ना। नहीं रिप्रेजेंटेटिव। वही रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी। इसके अंदर आते हैं आपके, हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर कि भाई हमारे अकाउंट कितने तरह के होते हैं। हमारे अकाउंट होते हैं, वैसे तो पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं, और उसके बाद हमने, हाँ, जिसमें पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं रियल और नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद हमने पर्सनल अकाउंट में बात की थी नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रियल अकाउंट भी आगे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट, और एक नॉमिनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम किसी पर्सन का अकाउंट बनाते हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सारे क्या है, दे आर नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट कौन से है भाई? आर्टिफिशियल अकाउंट आप बना रहे हो, किसी कंपनी का अकाउंट बना रहे हो, किसी लिए एलएलपी का अकाउंट बना रहे हो, किसी पार्टनरशिप का अकाउंट बना रहे हो। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या करता है, ग्रुप लोगों को क्या करता है, वो करता है, डिनोट करता है। जैसे एम्प्लॉइज की सैलरी अकाउंट, लेबर का वेजेस अकाउंट, ऐसे ऐसे अकाउंट जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। टेंजिबल अकाउंट जो टेंजिबल गुड्स, मशीनरी, प्लांट वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। इंटेंजिबल अकाउंट जो कॉपीराइट, ट्रेड, पेटेंट, इन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस के लिए बनाए जाते हैं। ये सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? हाँ जी। हाँ। जर्नल पढ़ी थी हमने, दो तरह की जर्नल होती है, एक जर्नल होती है, एक स्पेशल जर्नल होती है। जर्नल के अंदर हम नॉर्मली जो डेली के हमारे खर्चे रहते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब जो रिकरिंग नेचर में नहीं होते, डेली हो सकते हैं लेकिन रिकरिंग हाँ जी। नेचर में नहीं होते। रिकरिंग नेचर के खर्चे वो होते हैं जैसे कैश हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, कैश सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये रिकरिंग होते हैं, ये बार बार होते रहते हैं। दिन में हो सकता है इनकी आपको हजारों एंट्री देखने को मिल जाए। तो इसके लिए कौन सी बुक बनाई जाती है? स्पेशल जर्नल। हाँ, स्पेशल जर्नल। तो स्पेशल जर्नल में अलग अलग तरह की बुक होती है, जैसे कैश बुक, पे परचेज बुक, सेल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ये हमने लास्ट क्लास में सारा डिस्कशन किया था, क्लियर है ना। अब बात करते हाँ हैं, जी सर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस चैप्टर को आज फटाफट फटाफट खत्म कर देंगे। आज ही हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, क्लियर है? हाँ जी सर, ठीक है सर। हाँ। लेजर, लेजर आता है हमारा, क्या होता है लेजर? लेजर क्या होता है, कोई बताएगा जो मुझे? डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं हम, हर लेजर क्या होता है? लेजर एक जर्नल तरह में से सभी बुक होती है। अकाउंट को। लेजर, खाता बुक कहते हैं जिसको, खाता बुक, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, उसे कहते हैं लेजर। द लेजर बुक विच कंटेन द अकाउंट्स इज नोन, द बुक विच कंटेन द अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। ऐसी बुक जिसके अंदर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, अलग अलग तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। समझ आ गई? यस सर। हाँ। Since finding information pertaining to financial position of a business emerging only from the account, भाई हमें किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखती है, तो सबसे पहले हमारा फोकस अकाउंट पे जाता है, उसके अकाउंट पे। तो लेजर जो होती है वो प्रिंसिपल बुक होती है, जिसके अंदर क्या बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक which contains the
different types of accounts, different types of accounts। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? यस हाँ। जी सर। किसी भी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, तो वो हमेशा उसके लेजर से ही आपको पता चलेगी, लेजर से। ठीक है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ बिजनेस एंड हेंस इट इज राइटली कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक्स। कोई भी बुक्स बनती है क्योंकि जब तक लेजर नहीं बनेगा आगे आप कुछ नहीं कर सकते। लेजर नहीं बनेगा तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो आप P&L एंड बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो लेजर जो होती है वो एक प्रिंसिपल बुक होती है विच कंटेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक्स। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। जी सर क्लियर। अब यहाँ पे हाँ जी। आता है स्पेसिमेन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट किस तरह से बनता है? एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से। और लेजर की हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर है? समझ आ यस गई? सर। आगे सर बढ़े। जेएफ का मीनिंग जेएफ का मीनिंग होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब होता है जो भी आप लेजर के अंदर एंट्री डाल रहे हो वो जर्नल बुक के अंदर कौन से पेज पे है, यहाँ पे आप रेफर करते हो। समझ आ गई? ठीक। हाँ। यस ताकि आपको जैसे हम जर्नल एंट्री कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि वहां पे आपको लेजर फोलियो नंबर डालना होता है। इतनी मोटी बुक होती है, कैसे आपको पता चलेगा कि भाई इस लेजर की एंट्री उस बुक के अंदर है? आपको साथ के साथ जब जर्नल आप डाल रहे होते हो तो जर्नल के अंदर आप ये बता दोगे कि अगर मैं लेजर बुक में जाऊंगा तो इस पेज पे ये अकाउंट बना हुआ है मेरा, उसमें मुझे ये डालना है। तो आप लेजर फोलियो नंबर वहां पे डाल देते हो और ऐसे ही फिर जर्नल फोलियो नंबर भी आप पेज नंबर डाल देते हो कि जर्नल बुक के किस पेज नंबर पर मेरा ये एंट्री थी। समझ आ गई? यस सर। हाँ। अब आते हैं लेजर पोस्टिंग। जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, तो उस बिजनेस सबसे पहले क्या होता है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले क्या करते हैं? हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, 12th में भी पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है कि उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। पढ़ा हुआ है ना हमने? पहले हम जर्नल एंट्री करते थे ना, सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री। और इसी एंट्री को फिर दोबारा से उसके, जैसे हमने जर्नल एंट्री की, जैसे हमने लिखा कि भाई गुड्स परचेज टू राम, इसका मतलब होता है गुड्स परचेज टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ऐसे ऐसे लिख देंगे हम। अब इसके जो परचेज अकाउंट का, मान लो 5,000 की गुड्स बेची, एंट्री कर दी हमने, और एंट्री करने के साथ एक दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट मतलब लेजर बुक के अंदर एक परचेज अकाउंट बनेगा और एक बनेगा राम अकाउंट बनेगा। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है? आप सब एकदम रुक जाती है। नहीं, आप लोगों को सबको मेरी आवाज कट के आ रही है या ठीक आ रही है? क्लियर आ रही है सर मुझे तो। एक्चुअली मंशा की साइड थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है। क्लियर है सर इधर भी। हाँ। तो क्या है कि भाई आप साथ के साथ उसकी एंट्री अपने लेजर में भी कर दोगे। द एंट्री इज पोस्टेड अगेन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, है ना? डबल एंट्री प्रिंसिपल फ्रॉम जर्नल, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट की मतलब डेबिट परचेज का डेबिट साइड में अकाउंट डाल देंगे लेजर में, और जो राम है उसके क्रेडिट साइड में डाल दोगे लेजर अकाउंट में। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ। अब अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं। डेबिट साइड में तो परचेज अकाउंट है। हाँ, तो परचेज अकाउंट जब बनाओगे, परचेज अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे ना वो एंट्री, लेजर बनाओगे जब,
ठीक है। अलग अलग तरह के आपके अकाउंट होते हैं। अलग अलग तरह के क्या अकाउंट होते हैं? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम और गेन अकाउंट। मतलब अलग अलग तरह के। एसेट के अंदर आप क्या दिखाते हो? अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो लेजर अकाउंट के अंदर आप डेबिट साउंड में दिखाओगे। अगर आपकी कंपनी की एसेट डिक्रीज हो रही है, आपने कोई एसेट परचेज की मींस डेबिट करोगे, एसेट सेल की उसको क्रेडिट करोगे। आपकी कंपनी की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, आपने कोई लोन लिया तो उसको क्रेडिट करोगे, आपने कोई लोन रिपे किया उसको डेबिट करोगे, आपकी लायबिलिटी कम हो गई। कैपिटल, भाई कैपिटल आपने कोई शेयर इशू किया, आपकी कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हुई, उसको आप जब इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करोगे और जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करोगे। ये आपका फंडा रहता है हमेशा। एक्सपेंसेस आपके बड़े हैं तो डेबिट साइड, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको डेबिट साउंड करोगे। अगर एक्सपेंसेस आपके कम हो रहे हैं उसको क्रेडिट करोगे। ये हमारा फंडा रहता है, ये रूल बताता है अकाउंट्स का, लेजर बनाने का। लेजर आप इस बेसिस पे, इस रूल के बेसिस पे आप लेजर बनाओगे। समझ आ गई? क्लियर है? यस जी सर। यहाँ तक किसी का डाउट? नो सर, क्लियर है यहाँ तक। इन्होंने समराइज करके ये बता रखा है, जो मैंने ऊपर बताया था इन्होंने समराइज करके बता रखा है, तो वही है ये सारा, इसमें कोई वो नहीं है। अब आ जाते हैं पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मुझे बताओगे कौन सी है? मुझे सब्सिडरी बुक, जनरल सर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हाँ, हमारी परचेज बुक, दूसरा सेल बुक, तीसरा परचेज रिटर्न बुक, चौथा सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, एंड लास्ट कैश बुक। ये हमारी होती है सब्सिडरी बुक। अब इसने कहा है कि इन सब्सिडरी बुक में से आप लेजर किस तरह से बनाओगे। ये कहना चाह रहा है कि इन द अबव सेक्शन वी हैव एक्सप्लेन हाउ पोस्टिंग इज डन टू लेजर अकाउंट डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री। अब जैसे क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री से हम लेजर बनाते हैं, नॉर्मली तो होता है, लेकिन सब्सिडरी बुक से कैसे बनाओगे? In practice, however, we know that use of subsidiary book is in vague. Let's see how the posting to the ledger account is done based on these report. सब्सिडरी बुक के बेसिस पे आप किस तरह से लेजर बनाओगे वो बात करते हैं, क्योंकि जब कैश बुक होता है, कैश बुक में हो सकता है हजारों कैश की एंट्रियां हो, तो आप उसका लेजर किस तरह से बनाओगे? For each of the subsidiary book there is a ledger account, that is purchase book, there is called purchase account, sale book। हर एक सब्सिडरी बुक का एक लेजर अकाउंट बनेगा। जैसे हमने परचेज बुक बनाई तो परचेज बुक का परचेज अकाउंट बनेगा, सेल बुक का सेल अकाउंट बनेगा, कैश बुक का कैश अकाउंट बनेगा, बैंक का बैंक अकाउंट बनेगा। हर एक का क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। In case of balance various ledger accounts, some accounts show debit balance while others show credit balance. Is there any relationship between the types of accounts? मतलब ये क्या होता है, आप हर एक सब्सिडरी बुक का अलग से, जैसे ये सब्सिडरी बुक है, इनके अलग से लेजर अकाउंट भी बना लोगे। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट और कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। जैसे ही ये कह रहा है कि आप परचेज बुक के अंदर कौन सी एंट्री होती है, कौन सी परचेज की एंट्री होती है, मुझे बताएगा कोई? परचेज बुक के अंदर हम कौन सी परचेज की एंट्री करते हैं? लास्ट क्लास में हमने बात की थी तो कैश।
परचेज बुक के अंदर हम में कौन सी परचेज की एंट्री करते हैं? कोई भी चीज खरीदी हो, चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट में। नहीं, तो फिर हम अगर हमने कैश में खरीदी है तो सर क्रेडिट परचेज वो कैश, अगर हमने कैश परचेज की है, कैश परचेज की एंट्री हमेशा कैश में जाएगी। से कैश सेल किया तो हाँ जी, हाँ उसकी जी, एंट्री इट हमेशा विल कैश में जाएगी। लेकिन अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है, उधार में माल परचेज किया है, उसकी एंट्री परचेज बुक में जाएगी। परचेज बुक हमेशा उधार वाले माल के लिए होता है, सेल बुक हमेशा उधार वाली सेल के लिए होता है। आपने उधार में कोई माल सेल किया है ना, तो जो भी आप एंट्री करोगे अपनी बुक्स के अंदर, सेम एंट्री उसकी आप लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करोगे और उसकी सेम एंट्री आप साथ के साथ परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, इनके अंदर भी अलग से करोगे। बाकी फंडा वही रहेगा कि भाई आपकी कुछ एंट्री डेबिट में जा रही होंगी, कुछ एंट्री क्रेडिट में जा रही होंगी, डिपेंड अपॉन द एंट्री। जो भी आप जर्नल एंट्री जिस हिसाब से करोगे उस हिसाब से आप अपने अकाउंट्स के अंदर भी चीजें डालोगे। बाकी आपका ये वाला आपका क्या रहता है, चीजें रहती है। ऑल एसेट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट में होता है, डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है। कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में आते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। आप पीएनएल भी बनाओगे, पीएनएल अकाउंट में भी एक्सपेंसेस को डेबिट दिखाते हो और इनकम को क्रेडिट करके दिखाते हो। आपके पास पैसा आया, आपके अकाउंट में पैसा आया, क्रेडिट होता है ना पैसा। आपके पास इनकम आई, होता है ना ऐसे। आपके पास बैलेंस भी आता है, अमाउंट दिस रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, इट मींस आपके पास इनकम आई है। आप डेबिट करते हो, इट मींस आप एक्सपेंसेस करते हो। सेम चीज यही होती है। क्लियर है, समझ आ गई? तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। किसी को पता है क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? अभी तक एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड को क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। हाँ जी, जब अकाउंट्स को बंद किया जाता है भी हमारा बैलेंस लेफ्ट होता है एंड तो ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो होगा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ओपनिंग बैलेंस किस सिचुएशन में आएगा। जब भी हम अकाउंट्स को ओपन करते हैं स्टार्टिंग में, जो भी एक साल का अकाउंट होता है, माने फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था, उसका क्लोजिंग बैलेंस अगर कोई होगा, अगले साल का क्या बन जाएगा वो? ओपनिंग बैलेंस। मान लो आपके पास क्या हुआ, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, आपने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने बनाया, मैं मान लेता हूँ अकाउंट्स प्रिपेयर आपने किया, आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, आपने क्लोज कर दिया अकाउंट और नेट प्रॉफिट आपको हुआ, मान लो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख का। आपने, आपका ये क्लोजिंग हो गया। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लोज कर दिया अकाउंट तो आपका ये हुआ, और ये जैसे हुएगा जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर जाके वो आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आपका ओपनिंग बैलेंस ये था। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत होती है और क्लोजिंग बैलेंस पे जाके खत्म होता है, जब भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। समझ आ गई? The debit or credit balance on an account we get an end of the accounting period is known as। कोई भी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस अगर आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा है, मतलब माइनस, कोई भी, ये तो माइनस में भी हो सकता है या फिर ये प्लस में भी हो सकता है। आपको लॉस हुआ, आपको फायदा हुआ, जो भी क्लोजिंग के टाइम पे 31 मार्च को जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को जब आप अकाउंट ओपन करते हो और जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में रहता है ना, वो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, डेबिट साइड में हमेशा जब भी स्टार्ट होती है ओपनिंग बैलेंस से होती है। ओपनिंग, आपका ओपनिंग बैलेंस इतना है,
द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट कौन से? इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is closely closed by transferring to the trading account. अब जो भी बैलेंस होता है आपके इनकम या एक्सपेंसेस का, उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनता है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट। आप करते हो ना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग अकाउंट, फिर आप परचेज दिखाते हो, फिर माइनस करते हो उसमें से परचेज रिटर्न, है ना, ऐसे दिखाते हो ना। फिर एक्सपेंसेस दिखाते हो अपने, उसके बाद यहाँ पे सेल आता है, माइनस करते हो सेल रिटर्न, है ना, और उसके बाद आपकी इनकम दिखाते हो, और लास्ट में जो भी इनका क्लोजिंग होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस से आप बंद कर देते हो। करते हैं ना हम ऐसे, हमने बनाया हुआ है ना अकाउंट। हाँ, तो वो उसी की बात कर रहा है कि भाई आपका क्लोजिंग बैलेंस शो, क्लोजिंग बैलेंस वो डिपेंड करता है आपका क्लोजिंग बैलेंस अगर इस साइड आ रहा है इट मींस आपका, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ रहा है इट मींस आपका क्या है? प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ रहा है मतलब आपको हानि हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे शुरू में, वो इसलिए है। The balance of personal account, real account representing asset, liability, owner's equity are reflect in the balance sheet, which show the financial position of business on the particular date. These balance are transported as opening balance in the succeeding accounting year. भाई बैलेंस शीट का भी क्या होता है? हर चीज, हर एक अकाउंट का, चाहे वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे वो आपका बैलेंस शीट हो, हर एक अकाउंट का क्या होता है? एक बैलेंस होता है। हर एक अकाउंट का एक क्लोजिंग बैलेंस होता है जो नेक्स्ट ईयर जाकर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है ना। एक फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टू द नेक्स्ट ईयर, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज होती है। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस का समझ आ गया? कोई डाउट क्लोजिंग बैलेंस में? नो सर, नहीं डाउट। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसकी इतनी ज्यादा कोई रेलेवेंसी नहीं है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब लेजर के कितनी तरह के लेजर होते हैं? जैसे हमने जर्नल एंट्री पढ़ी, जैसे हमने जर्नल पढ़ा, जैसे हमने अकाउंट्स पढ़ा, लेजर भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल लेजर, एक होते हैं इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर कौन से होते हैं? डेटर के, जैसे अगर आपने किसी से पैसा लेना है, राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट, ऐसे क्रेडिटर अकाउंट के लेजर होते हैं। अगर आपको किसी को पैसा देना है, ये होते हैं पर्सनल लेजर। इसमें कोई कंपनी भी आ सकती है, इसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, जिनसे अगर आपने कोई माल उधार पे लिया हुआ है या उधार पे बेचा हुआ है, तो डेटर क्रेडिटर इसके अंदर पर्सनल लेजर के अंदर आते हैं। और इम्पर्सनल लेजर के अंदर दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है कैश बुक, इसमें सारा कैश बुक से रिलेटेड होता है, और दूसरे होते हैं जर्नल। जर्नल के अंदर आते हैं नॉमिनल लेजर जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, और एक आते हैं प्राइवेट लेजर। अब इसकी बात करते हैं पूरा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। पर्सनल लेजर क्या होते हैं? पर्सनल लेजर के अंदर हम उन सभी ट्रांजैक्शन, the ledger where the detail of transaction about person who are related to accounting unit are recorded. किसी पर्सन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थी, कोई भी, अगर आपने किसी को माल बेचा, अगर आपने किसी को माल बेचा और उससे आप उधार में अगर आपने माल बेचा है, तो इट मींस कि वो आपका डेटर है, आपने उससे पैसा लेना है ना। तो लेजर अकाउंट where the detail of transaction about the person to whom good are sold, जिसको आपने क्या किया है, उधार में कोई भी माल बेची है और जिससे आपको कैश रिसीव हुआ है, आर रिकॉर्डेड कॉल्ड लेजर अकाउंट। और दूसरा, आपने जिससे क्या हुआ, क्रेडिटर मतलब जिसको आपने पैसे देना, आपने किसी से उधार में क्या किया था,
उधार में माल परचेज किया था और आपको उसका पैसा देना है, तो आप वो आपका क्या है, वो आपका क्रेडिटर है, तो आपको उसको पैसा देना है। तो आप इसमें जो भी उधार सेल और उधार में की गई परचेज, इनके रिलेटेड अगर आपको किसी पर्सन से रिलेटेड आपने ट्रांजैक्शन की है तो उनके ट्रांजैक्शन के लिए लेजर बनेगा, डेटर का लेजर और क्रेडिटर का लेजर। डेटर मतलब मान लो किसी पर्सन मिस्टर ए को आपने माल सेल किया, मिस्टर ए को आपको पैसा देना, मिस्टर ए आपका डेटर है, तो मिस्टर ए का अकाउंट आप बनाओगे, मिस्टर ए अकाउंट आप बना के चलोगे और उसमें आप बताओगे आपने कितना माल बेचा और कितना कैश आपके पास आया। जो कैश आया होगा उसको क्रेडिट करोगे और जो आपने माल बेचा है उसको डेबिट करते जाओगे। समझ आ गई मेरी बात? बाकी आपसे कोई ऐसा लेजर वेजर बनाने का आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये जर्नल एंट्री करने के और ये लेजर वेजर बनाने के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर लेना अच्छे से। समझ आ गई? हाँ। इम्पर्सनल लेजर क्या होते हैं? इम्पर्सनल लेजर वो होते हैं जो किसी एसेट से या इनकम से या एक्सपेंसेस से, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है किसी एसेट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, उसको इम्पर्सनल लेजर कहते हैं। अलग अलग तरह के होते हैं। कैश, जिसमें कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस आती है। ऐसे अकाउंट, ऐसे लेजर जिसके अंदर सिर्फ हम कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। और जर्नल लेजर क्या होते हैं, जहां पर जर्नल लेजर जो रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, उसको जर्नल लेजर बोला जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो आपके इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। और दूसरा अकाउंट होता है प्राइवेट अकाउंट, प्राइवेट लेजर, जहां पर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट या किसी लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया है, वो होते हैं आपके प्राइवेट अकाउंट। समझ आ गए? क्लियर है? इसको रियल लेजर भी बोलते हैं, रियल लेजर। कोई डाउट? लेजर समझ आ गया? लेजर होता क्या है, लेजर को लेके किसी। अब आता है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो हमेशा क्या होता है, बुक्स जो एक होती है बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग के अंदर तीन चीजें आती हैं। जब आप बुक कीपिंग करते हो ना, तीन चीजें आती हैं। एक आता है जर्नल, आपने जर्नल पढ़ ली, जर्नल पढ़ लिया आपने। एक आता है लेजर, हाँ जी। लेजर। एक आता है आपका लास्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। लेजर से, जर्नल से क्या बनते हैं, लेजर बनते हैं, और लेजर से क्या बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं। ये पहला स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप होता है, ये तीसरा स्टेप होता है। अब ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, दिस इज कॉल्ड द समरी ऑफ ऑल अकाउंट, समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। इसको ब्रीफ फॉर्म में, लेजर को ब्रीफ फॉर्म में बनाना क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। आपने लेजर बना लिया, मान लो परचेज अकाउंट बना लिया आपने, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का आपका टोटल बैलेंस, मान लो आपने पूरा अकाउंट बना लिया, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस, डेट पर्टिकुलर क्रेडिट बैलेंस। मान लो आपका दोनों अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे 5 लाख का टोटल परचेज का बैलेंस आ गया, तो इसको आप अलग से ट्रायल बैलेंस में, परचेज में डाल दोगे, ताकि आपका क्या हो, पूरा एक समरी फॉर्म बन जाए, सो दैट कि आपको पता रहे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको रहे कि किस किस का टोटल। ट्रायल बैलेंस के अंदर आप हर एक अकाउंट का टोटल डालते हो, बस दैट्स इट। समझ आ गई? यस सर। हाँ। किस चीज के लिए? दोबारा से बताना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर
क्या होता है ट्रायल बैलेंस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट करना। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। हम बोलते हैं, हमने पढ़ा था डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जब आप जर्नल एंट्री करोगे, आप डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रखोगे ना, इक्वल आएंगी डेबिट और क्रेडिट साइड। अब डेबिट और क्रेडिट साइड जब इक्वल आएंगी, फिर लेजर में भी सेम एंट्री करोगे, लेजर में भी इक्वल आनी चाहिए। अब इसी चीज को अच्छे से करने के लिए समरी फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ताकि हम डेबिट पूरा टोटल डेबिट साइड को और पूरा टोटल क्रेडिट साइड को मैच कर सकें कि हमारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में टोटल का डेबिट साइड हमेशा मैच करता है टोटल के क्रेडिट साइड से। समझ आ गई? सर आपको बैलेंस वाला बता रहे थे कि बैलेंस आता है तो आपकी आवाज नहीं आ रही भाई सौरभ। सर आप वो बैलेंस के लिए बता रहे थे कि बैलेंस आता है तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं? और मंशा आवाज आ रही है? क्या कह रहा है सौरभ? सर नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है ब्रदर, बहुत लाइट सी आ रही है। बहुत कम आ रही है। आप अलग अलग अकाउंट बनाते हो, जैसे आपने परचेज अकाउंट बनाते थे ना, हम बनाया है ना सबने, बचपन में, 11th क्लास में, 12th क्लास में। जी सर बनाया है। हाँ, यस सर। हम परचेज अकाउंट बनाते थे, हम सेल अकाउंट बनाते थे, हम कैश अकाउंट बनाते थे, हम राम अकाउंट बनाते थे, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते थे, अलग अलग अकाउंट बनाते थे, अलग अलग हमारे अकाउंट बनते थे। अब अलग अलग अकाउंट तो बन जाते थे, कैसे पता चलेगा कि भाई जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने भाई इक्वली बैलेंस रिकॉर्ड किया है? चलो जर्नल एंट्री में तो पता चल जाता था। चलो मैं आपको अगर बोल दूं कि मैंने सौरभ को क्या किया, उधार में माल बेचा, तो ये एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू द सौरभ अकाउंट। अब परचेज अकाउंट एक मैं बनाऊंगा, परचेज अकाउंट एक मैं बनाऊंगा, कौन सा अकाउंट? सौरभ अकाउंट। सौरभ अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड सौरभ अकाउंट। परचेज अकाउंट में मैं दिखा दूंगा भाई मैंने ये डेट थी, पर्टिकुलर अमाउंट सेल जो भी किया आपने पर्टिकुलर में, और डेबिट बैलेंस आप दिखा दोगे, और यहाँ पे आप क्रेडिट बैलेंस दिखा दो। यहाँ पे तो चलो फिर 5,000 की आपने बेची, मान लो यहाँ पे 5,000 की बेची, जर्नल एंट्री में तो आपको दिख रहा है कि भाई 5,000 मैच है। लेकिन जब आप लेजर बनाओगे तो लेजर अकाउंट तो अलग अलग बनता है ना पूरा। परचेज का अलग कर देते हो आप, सेल को अलग कर देते हो आप, कैश को अलग कर देते हो आप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी मैंने लेजर बनाए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई उनका बैलेंस जो है सेम आ रहा है? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस, जिसमें आप सारे लेजर अकाउंट के टोटल को डालते हो। जो डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट साइड में डालते हो, लेजर का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट में डालते हो, जो क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट में डालते हो। मान लो परचेज का आपके पास टोटल डेबिट आया, आपके पास मान लो 2 अकाउंट बने, आपके पास मान लो 4 अकाउंट कह रहा हूं मैं। एक अकाउंट बना आपका मान लो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का मान लो आपका टोटल बैलेंस था कितना, 5,000। एक अकाउंट बना आपका सेल अकाउंट मान लो आपका कितना था, 10,000 का। परचेज आपसे माल किसने परचेज किया, कि सौरभ ने परचेज में माल परचेज किया, गुड परचेज बाय दी सौरभ। सौरभ ने परचेज की थी, एक सौरभ अकाउंट बनेगा कितने का, 5,000 का, क्रेडिट। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। टोटल अमाउंट सौरभ के लेजर अकाउंट में इतना आ रहा है। और मान लो सिमरन को उधार में माल सेल किया गया था 10,000 का, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। अब आपको ये पता करना है कि भाई मेरा जो है ट्रायल बैलेंस, अब मेरा ये अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आती है। ट्रायल बैलेंस में ध्यान से सुनना, जो डेबिट बैलेंस होता है
और जो क्रेडिट बैलेंस होता है दोनों इक्वल आता है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनता है। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं बनता, सेम बनता है जैसे लेजर में जाता है, लेकिन आप उसके अंदर क्या डाल देते हो, आप उसमें पूरा टोटल परचेज का टोटल। अब जैसे क्या है, मैं ट्रायल बैलेंस अगर मैं बनाऊं, नीचे मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। एक मिनट बस। यहाँ तक समझ आया मैंने क्या समझाया आप लोगों को? यस सर, यहाँ तक का क्लियर है। जी सर, आगे कोई डाउट है यहाँ तक के में? No, एक sir. मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, तो मैं बनाता हूँ ट्रायल बैलेंस आप लोगों के लिए। अब ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, जैसे आप नॉर्मली, अरे यार ये नेटवर्क को क्या प्रॉब्लम है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की एक होती, अरे एक मिनट रुको यार। ट्रायल बैलेंस, अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, आप वैसे ही पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, इस तरह से ही ट्रायल बैलेंस पूरा बनता है। जैसे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट आप दिखा दोगे, डेट नहीं आती उसमें पर्टिकुलर अमाउंट आता है। डेबिट साइड में परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना था, हमारे लेजर के हिसाब से परचेज अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना था? हाँ जी बच्चों, सिर्फ 5 था। 5000, 5000 था ना। तो आप परचेज Yes, अकाउंट sir. का टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखा दोगे 5000, यहाँ पे आएगा टोटल बैलेंस आपके परचेज अकाउंट का 5000। ऐसे ही परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और उसके बाद क्रेडिट साइड में आपका जो अलग से अकाउंट बना था सौरभ अकाउंट, सौरभ अकाउंट टोटल कितना बना था, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे आपका जैसे 5000 टोटल हो गया, और यहाँ पे दूसरा अमाउंट आप डालोगे पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। मान लो सेल थी आपकी, टोटल सेल कितने की थी, 10,000 की, 10,000 की, तो टोटल ऑफ द सेल अकाउंट आप यहाँ डाल दो। मैं ये मान रहा हूँ कि चाहे सेल 10 ट्रांजेक्शन हुई है, आपको टोटल निकालना है। हमेशा जब लेजर बनता है, लेजर टोटल अमाउंट निकालने के लिए बनाया जाता है। लेजर में आप टोटल निकालते हो, परचेज का टोटल कितना आया, मेरा सेल का टोटल कितना आया, मेरी कैश का टोटल कितना आया, जो आप जर्नल एंट्री से लेते हो सारी ट्रांजेक्शन को, और लेजर, उस लेजर अकाउंट के अंदर आप बैलेंस निकालते हो टोटल, और ट्रायल बैलेंस में उस टोटल बैलेंस को डालते हो। अब यहाँ पे क्या था, सौरभ, सौरभ को आपने, सौरभ ने आपसे माल परचेज किया था 5,000 का उधार में, तो टोटल सौरभ का यहाँ पे है। और यहाँ पे सिमरन ने माल परचेज सिमरन को सेल किया था उधार पे माल, कितने का, 10,000 का। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होता है, मैच करता है। तो टोटल जो होता है हमेशा ट्रायल बैलेंस का, जैसे 15,000 आ गया,
तो ये क्या होता है, इसमें हम सारे उसको क्या करते हैं, अकाउंट्स को मैच करते हैं, ये जानने के लिए कि हमारा जो लेजर हमने बनाए, जो हमने लेजर के अंदर चीजें डाल दी, क्या वो टोटल आ रही हैं प्रॉपरली या नहीं आ रही है। वो हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस से ही पता चलता है। एक्यूरेट हमें ये, अगर ये पता करना है कि हमारे लेजर जो है एक्यूरेट बने हैं या नहीं बने, कैसे पता चलेगा, किससे पता चलेगा, हमें बताओगे। अगर आपको ये पता करना है कि हमारे लेजर जो हमने बनाए हैं वो एक्यूरेट बने हैं या नहीं बने हैं, कैसे पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस के थ्रू उसके सर। ट्रायल बैलेंस है, आपको ट्रायल बैलेंस बताना पड़ेगा। हमेशा एक ध्यान सुनना। सर हाँ सर इसमें एक ऐसा भी केस था जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। क्या हो रहा है, हाँ सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट होता है, सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट होता है। सर उस केस में तो बैलेंस मैच नहीं होता कभी। वो भी आएगा आगे ब्रदर, आगे पढ़ेंगे हम उसको भी अच्छे से। अभी मेरे 3 स्टेप समझ आ गए। जर्नल जर्नल में क्या होता है मुझे बताओगे, जो आप कह रहे हो सस्पेंस से रिलेटेड, वो भी हम पढ़ेंगे। वो इतना डीप में नहीं है, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको बता रखी है। अभी मैंने 3 चीजें बताई। जर्नल 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 में हम क्या करते हैं, लेजर में हम क्या करते हैं, और ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, एक बार बता दो मुझे। जर्नल में प्रॉपर डेट वाइज रिकॉर्ड होती है ना ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जर्नल बुक ऑफ एंट्री होती है। हाँ, जब इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है ना। लेजर के अंदर हम क्या करते हैं, हाँ जी। जी सर। सर लेजर के अंदर उसके एक पर्टिकुलर बना अकाउंट बनाया जाता है, जितनी भी है सबके हाँ पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाता है, जैसे कि हाँ परचेज है हर तो एक परचेज अकाउंट, सेल्स है तो सेल्स। हाँ हर एक एंट्री का अलग से क्या बना दिया जाता है, अकाउंट बना दिया जाता है। और लेजर बनाने का पर्पस क्या होता है, सेपरेट है। लेजर बनाने का पर्पस क्या होता है, पोजीशन चेक करने कंपनी की। पोजीशन चेक करना, एक एक टोटल चेक करना, कि अगर मेरे पास 100 परचेज हुई हैं तो उन 100 परचेज का लेजर अकाउंट आप बनाओगे, आप देखोगे कि मेरा टोटल परचेज कितना आ रहा है। समझ रहे हो, एक टोटल बैलेंस परचेज का निकालने के लिए आप अकाउंट बनाते हो, ये चेक करने के लिए कि भाई मेरा परचेज कितना है टोटल। उस आप सिर्फ लेजर अकाउंट बनाकर ही उसे पता कर सकते हो। और ट्रायल बैलेंस किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए। सर समझ होती है सारे अकाउंट्स की। हाँ, सारे अकाउंट की समरी बनाने के लिए, ताकि हम ये चेक कर सकें जो हमने लेजर प्रिपेयर किए हैं, जो हमने अमाउंट डाले हैं, क्या गलती से हमसे कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं डल गया कि भाई जहाँ क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। अब हमेशा ये ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है। समझ आ गई। अगर आपका इक्वली नहीं आ रहा तो समझ लो आपने लेजर के अंदर कहीं ना कहीं कोई अमाउंट गलत डाला है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा। समझ रहे हो मेरे सर बात। हाँ जी, यस। सर एक बार जी सर, सस्पेंस अब मैं वाला समझ बता दीजिए, फिर मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि सस्पेंस वाला कहाँ गया। क्या कह रहे हो, आपकी आवाज मुझे बहुत कट के आ रही है ब्रदर। सर एक बार सस्पेंस अकाउंट वाला भी बता ही दो सर, क्योंकि उस वाले केस में वो तो मैच होता नहीं और आप बता रहे हो कि मैच होता है। सस्पेंस अकाउंट कह रहे हो, सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी सर, क्योंकि सर उस वाले केस में मैंने किया था तो उसमें मैच तो होता नहीं है, तो हम उसकी जगह पे हम लिख देते इट मीन हमारा लेजर अकाउंट में कुछ गड़बड़ होगा। सस्पेंस अकाउंट के अंदर आप बेसिकली क्या, कौन सी एंट्री डालते हो वो आपको पता है। सस्पेंस अकाउंट के अंदर मैं आपको एक बार सर वो सस्पेंस जब मैच नहीं कर रहा होता तब हम जाकर के सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट के अंदर सस्पेंस अकाउंट आप
उसमें बेसिकली आप कई बार क्या होता है, एम्बिगुअस एंट्री होती है, कई बार एम्बिगुअस एंट्री सुना है ना, हाँ जी, एम्बिगुअस एंट्री, डाउटफुल एंट्री, हाँ जी, कंफ्यूजन हो जिसमें। जिसमें डाउट हो आपको कोई कि भाई मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता ये एंट्री किस क्लासिफिकेशन की है, ये एंट्री कौन से उसमें रहेगी, उससे रिलेटेड हमेशा सस्पेंस अकाउंट बनता है मेरा। अगर आप एक किसी एंट्री को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, आपका उस एंट्री से लेके आप उस सर सस्पेंस अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आ सकती है? हाँ जी, सर कौन कौन सी एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट में? काफी तरह की एंट्री होती है, कुछ अलग चीजें होती हैं जो आपकी उससे रिलेटेड नहीं होती है ना। कई बार होता है कि कोई ब्रोकरेज होती है, कोई ब्रोकरेज टाइप होती है या कुछ होता है, कई बार एक ब्रोकरेज होती है, ये क्या होती है, ये सस्पेंस में आती है। ब्रोकरेज अकाउंट हो गया, ये हमेशा सस्पेंस की तरह का होता है। कोई अनसर्टनी, कोई कंटीजेंसी से रिलेटेड हो गया, जो क्या है, एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, हमेशा उनके लिए फिर आप जितनी भी कंटीजेंसी आपकी रहती हैं उनके लिए आप हमेशा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हो। ये क्यों क्रिएट किया जाता है, ये आपके ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस जो हो मैच हो जाए। कुछ एंट्री आपने क्या कर दी कि भाई अकाउंट नहीं बना किसी, हमेशा क्या बनता है ट्रायल बैलेंस में, आप अकाउंट्स का टोटल करके ही क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस मैच करते हो, है ना, करते हो ना। आपके पास अगर सारे अकाउंट प्रॉपरली बने जी हो सर। तभी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। लेकिन सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रॉपर पर्टिकुलर अकाउंट नहीं होता, ऐसी एंट्री जो कि आपको पता भी नहीं होती। कई बार कुछ एंट्री होती है कि छोड़ो ये एंट्री क्या है, ये तो बिजनेस से हमारे रिलेटेड ढंग से है ही नहीं, इसका मेरा लेने कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। बाद में जाके जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, तब वो एंट्रियां आपको, वो अकाउंट, वो अमाउंट आपको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है कि भाई ठीक है, मैंने परचेज में तो सारा बैलेंस डाल दिया, लेकिन हो सकता है, या मैंने कैश में तो सारा बैलेंस डाल दिया, लेकिन कैश किसके ऑपोजिशन में मैंने कोई कैश में खर्चा किया है, तो वो खर्चा मैंने किस लिए किया है, मेरी जेब से पैसा गया, लेकिन किस लिए गया वो पैसा, वो डाउटफुल था। कई बार क्या होते हैं, कई बार कैश, और ये ज्यादातर कैश से रिलेटेड होता है, आपका कैश इधर उधर चला जाता है, आपको कई बार पता भी नहीं होता कि मेरा कैश आधा गया कहाँ, डाउटफुल होता है, आप एंट्री करने में सक्षम नहीं होते चीजों की, तो उसके लिए फिर आप क्रिएट करते हो सस्पेंस अकाउंट, जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है कि भाई मुझे डाउट है, मुझे सस्पेंस है, मुझे डाउट है इस चीज का, मेरे लिए मैं सर्टेन नहीं कर पा रहा इस चीज में, तो आप फिर क्या कर देते हो, सस्पेंस में डाल देते हो उसको, सस्पेंस में। अभी मैं इसको सस्पेंस में डाल देता हूँ, जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो इसको रेक्टिफाई कर दूंगा टू मैचिंग योर ट्रायल बैलेंस। समझ आ गई, क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़े। अब मैं फटाफट एक बार Yes, इसको, अभी इसमें कुछ जान बची नहीं है चैप्टर के अंदर, मैंने आपको पूरा ट्रायल बैलेंस समझा दिया है अच्छे से, 15-20 मिनट लगा के एक्स्ट्रा। तो ये वही है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक बार मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को पढ़ा देना चाहता हूँ। किरण समझ आ रहा है डियर? yes sir. कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अभी जितना भी समझा है, मतलब जितना सब आपकी अंडरस्टैंडिंग में समझ आया है आपको। No sir, actually मुझे रिवाइजर +1 एंड +2 में किया हुआ है सर। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली सर ये चीज मुझे याद थी, हमने +1 एंड +2 में की थी हाँ ये, हाँ ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल भी किए थे। हाँ हाँ जी। अब ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लिस्ट ऑफ ओल्ड लेजर होती है, इसके अंदर हम सारे लेजर को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। समझ आ गई मेरी बात? उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि भाई हमने जो भी बैलेंस अकाउंट्स के अंदर डाला है, हमारा टोटल परचेज, हमारी टोटल सेल, हमारा टोटल कैश मैच, प्रॉपर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सब मैच कर रहा है या नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ
या abstract of balance और total of debit side and total of credit side of the ledger। आपका लेजर का टोटल डेबिट और लेजर का टोटल क्रेडिट आपका क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल आना चाहिए। ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? आप अपने टैली करने के लिए, टैली का मतलब होता है टैली करने के लिए, कि भाई आपका डेबिट बैलेंस जो है और क्रेडिट बैलेंस जो है, जो आपने अकॉर्डिंगली अपने लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, इंश्योर करने के लिए कि भाई आपका वो मैच हो रहा है, टू सर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, आपको समझ आ जाएगा सारा। समझ आ गई? क्लियर है? यस क्लियर है सर। बेटा क्लियर। फीचर्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के? It is a list of debit credit of the balances which are extract from the various ledger account। बस इसके अंदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आता है हर एक उसका। जैसे एसेट है, एसेट अकाउंट का आपका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट में जाएंगी, लायबिलिटी का बैलेंस जो होगा वो हमेशा क्रेडिट में जाएगा, ये आपका रहेगा। इनकम आपकी होगी क्रेडिट में जाएगी, एक्सपेंसेस आपका होगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएगा, सेल्स होगी आपकी डेबिट में जाएगी, और सॉरी सेल्स होगी आपकी क्रेडिट में जाएगी, और परचेज होगी आपकी डेबिट में जाएगी। मतलब आपको पता चल जाएगा जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे कि मेरे अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, और उसी के हिसाब से आप ट्रायल बैलेंस में उसको डालोगे। डेबिट और क्रेडिट जब पूरा आप डालोगे, पूरी स्टेटमेंट बनाओगे, आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम आना चाहिए, मैच होना चाहिए। द पर्पस इज टू इस्टेब्लिश द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन। आपने जो भी लेजर अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया है, क्या वो सही है या नहीं है। आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो, मतलब आप मैच करने के लिए चेक करते हो कि आपने सही बैलेंस डाला है या नहीं है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, मींस आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। समझ आ गई? ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, ओनली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इट इज ओनली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। क्लियर है? हाँ, ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपकी बुक कीपिंग का पार्ट है। आपसे अगर कोई पूछे क्या ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, नो, इट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है? जब भी अब ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस हमेशा, वैसे तो इसको आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ईयर एंड पे बनता है, 31 मार्च को बनता है। ट्रायल बैलेंस हमेशा ईयर एंड पे बनाया जाता है, जब बुक क्लोज की जाती है तब आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। और इन्हीं ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप क्या बनाते हो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो। जब भी बैलेंस शीट बनती है वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही बनती है। ट्रायल बैलेंस के लिए आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है, ऑडिटेड ट्रायल बैलेंस ले लेते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक करके वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। समझ आ गई? अब कैसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ध्यान से सुनना। लेजर अकाउंट का बैलेंस या तो कोई किसी लेजर अकाउंट जब बनते हैं, परचेज अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, हर एक लेजर अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होता है, या क्रेडिट बैलेंस होता है, या जीरो बैलेंस होता है, हर एक लेजर अकाउंट का। द अकाउंट कंटेनिंग डेबिट बैलेंस आर रिटन इन द डेबिट कॉलम। लेजर का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखोगे, और लेजर का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिखोगे। और दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। हर एक डेबिट जो एंट्री होती है उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री होती है। हमने क्योंकि जर्नल आपने बनाई, एंट्री जब आपने की, आपने बोला परचेज अकाउंट टू सौरभ अकाउंट, आपने 5,000 का माल परचेज, सौरभ ने 5,000 का माल उधार में परचेज किया, इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एंट्री हो गई। इसी का ही फिर आप लेजर बनाते हो।
जब इसका लेजर बनाते हो ये इक्वल है तो लेजर में भी आपने इक्वल एंट्री की होगी, लेकिन ये तो अलग अलग यहाँ तो दिख रहा है बट यहाँ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जर्नल परचेज की अलग, परचेज का अकाउंट अलग हो जाता है और सेल का अकाउंट, उसका शोरूम का अकाउंट अलग हो जाता है। फिर इसको मैच करने के लिए आप लेके आते हो ट्रायल बैलेंस, ताकि आपका ये 5,000 का बैलेंस जो है ये मैच हो, भाई हाँ सही है, मेरा जो लेजर बना है सही है। समझ आ गई? कोई डाउट? नो सर, Yes, sir. क्लियर है। चलो आगे बढ़े। No, sir. पर्पस क्या होता है? वही चीज है, फीचर हमने चेक कर लिए, पर्पस हमने चेक कर लिए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बैलेंस, लेजर का बैलेंस सर्टेन करने के लिए। कोई डाउट हो आपको? टू सर्व एविडेंस ऑफ द डबल एंट्री हैज बीन कंप्लीटेड। आप कई बार क्या करते हो, हम जब छोटे थे, जब 11th 12th क्लास में थे, मान लो जब हम जर्नल एंट्री काफी सारी बनाते थे, लेजर अकाउंट बनाते टाइम हमने, हो सकता है कि मैंने परचेज अकाउंट तो बना दिया हो, लेकिन मैं सौरव अकाउंट बनाना भूल गया लेजर में। होता था ना ऐसे? हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते थे, जर्नल एंट्री बना देते थे, जब लेजर बनाने की बारी आती थी एक अकाउंट तो बना देते थे, दूसरा अकाउंट भूल जाते थे, और बाद में याद आता था कि यार एक अकाउंट तो मैं बनाना ही भूल गया। Yes, sir. इस चीज को आप कैसे चेक करोगे कि आपने सारे अकाउंट बनाए हैं? वो आपको ट्रायल बैलेंस बताएगा कि आपने सारे अकाउंट बनाए हैं नहीं है। अगर सारे अकाउंट बनाए हैं तो अगर आपने ढंग से बैलेंस डाला है या नहीं है, वो आपको ट्रायल बैलेंस बताता है। और ये आपकी हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस, इट टू फैसिलिटेट, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। जी सर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग अलग तरह के, अलग अलग तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है, अलग अलग तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है। एक होता है टोटल मेथड, जिसमें आप सारे अकाउंट्स का टोटल लेते हो, टोटल, परचेज का टोटल, सेल का टोटल, हर एक अकाउंट का क्या लेते हो, टोटल लेते हो। एक होता है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या आता है, सिर्फ आप नेट अमाउंट लेते हो, हर एक लेजर का नेट अमाउंट लेते हो। और एक आता है कंपाउंडिंग मेथड, कंपाउंडेड मेथड। एक बार इसको, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के आपके 3 मेथड हैं। टोटल मेथड, जिसको ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस मेथड, जिसको नेट ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और कंपाउंड मेथड। पहला आपका आता है टोटल मेथड। टोटल मेथड क्या होता है? टोटल मेथड बात करते हैं। अंडर दिस मेथड टू साइड ऑफ द अकाउंट आर टोटल। इस मेथड में क्या किया जाता है, दो साइड को टोटल किया जाता है। द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज कॉल्ड डेबिट टोटल एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट टोटल। डेबिट टोटल आर एंटर्ड इन द डेबिट साइड of the trial balance and credit total are entered in the credit side of the trial balance। आप क्या करते हो, दो टोटल करते हो। इसमें क्या होता है, टोटल मेथड में, ग्रोस टोटल मेथड के अंदर दो बैलेंस लिए जाते हैं। पहला लिया जाता है डेबिट का टोटल मेथड। आप कोई अकाउंट बनाते हो, अकाउंट के अंदर आप क्या करते हो, दो जैसे अकाउंट बनते हैं तो आप टोटल लेते हो, ये जानने के लिए कि भाई मेरा परचेज का टोटल कितना आया और मेरा परचेज का डेबिट साइड का टोटल कितना है और परचेज का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। दोनों का टोटल ले लेते हो, दोनों का क्या ले लेते हो, टोटल ले लेते हो। आप ग्रोस टोटल मेथड में परचेज अकाउंट जब बनाते हो तो परचेज अकाउंट का टोटल ले लेते हो, मेरा डेबिट साइड का टोटल कितना है और मेरा क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। इन टोटल को ही आप उठाते हो और उसमें अपने ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड का टोटल होता है उसको डेबिट में डाल देते हो, और जो क्रेडिट साइड का परचेज का टोटल होता है उसको क्रेडिट साइड में डाल देते हो। समझ आ गई मेरी बात? और इस तरह से आप पूरा प्रिपेयर करते हो। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो तो दोबारा से पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा। हाँ सर। हाँ, जैसे मैंने बस बोला, अब मैं आपको बताता क्लियर है हूँ। सर। हाँ ठीक है ना, समझ आ गई? अब क्या करते हैं, यस सर, समझ हाँ, जी सर, आ गया। इसमें क्या होता है, टोटल आप डालते हो। एडवांटेज क्या है इसका, इससे आपको प्रॉपर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स का पता चलता है। इट हेल्प इन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। abstraction of
लेजर बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब सिर्फ बैलेंस मतलब हो सकता है कई बार क्या होता है, हमने परचेज अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस में 5000 डाला, मान लो परचेज की डेबिट बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में 5000 डाला, यहाँ पे 10,000 डाला क्रेडिट बैलेंस में, मान लो यहाँ पे बैलेंस आ गया 5000, आपने दोनों का टोटल किया, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है कितना 15,000 परचेज की साइड में, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 10,000, आपने दोनों का उठा लिया, टोटल बैलेंस में आप सिर्फ ग्रोस उठाते हो, आप बैलेंस नहीं लेते। अगर आप नेट बैलेंस मेथड में जाओगे ना, नेट बैलेंस मेथड में आप इसको नेट करोगे। नेट कैसे करोगे, यहाँ पे कितना आ रहा था 15,000, यहाँ पे आ रहा था आपका 10,000, और इसको फिर आप नेट करने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग कर दोगे, इसका बैलेंस कितना आया, बैलेंस फॉरवर्ड कितना आया 5,000। तो नेट में सिर्फ आप 5,000 लेते हो, आपका कितना बैलेंस आया, नेट में सिर्फ आप बैलेंस लेते हो अकाउंट का। समझ आ गई, नेट बैलेंस क्लियर है? दोबारा से बताऊं या समझ आ गया? यस सर। दोबारा से बताऊं? नहीं सर, आ गया। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन करो दोबारा से, कोई एक्सप्लेन करेगा? हाँ भाई, कोई क्या सर एक्सप्लेन करना है सर? मुझे एक बार टोटल बैलेंस मेथड और नेट बैलेंस मेथड मुझे कोई अगर एक्सप्लेन कर सके तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बच्चों को समझ आ गया। सर टोटल बैलेंस मेथड में ये होता है कि सबके जो जितने भी पर्टिकुलर अकाउंट है उन सबके टोटल बैलेंस को हम ट्रेडिंग हाँ, इस अकाउंट में हम दिखलाते हैं, हाँ, और टोटल बैलेंस देखो मेथड दोबारा में होता सुनना। है जो जितने भी हमने पर्टिकुलर अकाउंट बनाया उसका बैलेंस जो हमारा बचता है हाँ हाँ उसको हम इस वाले ट्रेड अकाउंट में हम हाँ, समझ आ गया, क्लियर है भाई। टोटल बैलेंस मेथड के अंदर जितना भी उस अकाउंट का, परचेज अकाउंट का डेबिट का टोटल और परचेज अकाउंट की क्रेडिट का टोटल जो होता है, हम एज इट इज किस में डाल देते हैं, ट्रायल बैलेंस में। वो होता है हमारा टोटल बैलेंस मेथड। लेकिन नेट बैलेंस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, नेट लेते हैं, जो भी डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बचता है सिर्फ उसी को उठाते हैं नेट बैलेंस मेथड में। या तो वो आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या वो आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका। समझ आ गई? ये दोबारा से यस समझाऊं? सर। जी सर, आ गया। हाँ। यस सर। एडवांटेज क्या है, ये इजी होता है, इसमें आप सिर्फ नेट लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है प्रिपरेशन करना फाइनल अकाउंट। आपकी ये टाइम भी सेव करता है। जब आप टोटल निकालते हो तो आपको दो दो बैलेंस उठाने पड़ते हैं, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट, लेकिन इसमें आप सिर्फ नेट उठाते हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। समझ आ गई? लेकिन इसमें नुकसान क्या है, इसमें कुछ फैक्टर अनडिस्क्लोज रह जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रहता है, इसमें कुछ फैक्टर क्या रहते हैं, अनडिस्क्लोज रह जाते हैं, तो एरर्स इसमें हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और लास्ट आपका जी है सर, क्लियर है। कंपाउंडिंग मेथड। कंपाउंडिंग मेथड क्या होता है, अंडर दिस मेथड, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो, लेकिन जो ये मेथड है इसको डेफिनेटली याद करना, ये एग्जाम में आ सकता है। कंपाउंड मेथड क्या होता है, अंडर दिस मेथड टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ अकाउंट आर रिटन इन द सेपरेट कॉलम, along with the balance are also written in the separate column. Debit balance are written in the debit column and credit balance are written in the credit column. ये भी एक तरह से क्या है, सेम टू सेम आपका ग्रोस जैसा ही है, इसमें भी आप दोनों साइड के टोटल लेते हो। अंडर दिस मेथड टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ द अकाउंट आर रिटन इन द सेपरेट कॉलम, हर एक कॉलम के अंदर दोनों साइड के डेबिट बैलेंस को और क्रेडिट बैलेंस को लिया जाता है। इसमें आप इस तरह से वही आपका ग्रोथ जैसा ही रहता है ये कहीं ना कहीं। भाई ये है आपका। बाकी आपका आगे फाइनल अकाउंट है कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट में आपका क्या क्या आता है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपकी फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। अगर आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपके फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या बनेंगे। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग सर ये तो हमने डिटेल में किया हुआ है, लेसन 2 में किया था ना इसको हमने। हाँ डिटेल में। हाँ,
ये चैप्टर 2 में है आपका पूरा डिटेल में। किरण और क्या नाम है अपना सौरभ को मैं चैप्टर 2 अलग से करवाऊंगा। अभी चैप्टर 2 इसको रेफर भी करो आप, चैप्टर 2 में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, इसमें कौन से अकाउंट बनते हैं? इसमें 4 अकाउंट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। समझ आ गए? क्लियर है? यस जी सर। तो बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये आप रेफर कर देना चैप्टर नंबर 2, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। बाकी इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं है। क्लियर है? यस सर। बाकी यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या है, जी सर फिनिश है। आपका चैप्टर नंबर 1 हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 अब सिमरन और मंशा आपके 2 चैप्टर कंप्लीट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। प्लीज इनको बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जी सर। फिर हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट क्लास में 3 पे मूव करेंगे और इसको चैप्टर नंबर 2 को मैं किरण को और अपना सौरभ को अलग से करवाऊंगा। ठीक है ना? ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 नंबर की थ्योरी इसमें से आ सकती है आपकी। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 भी आपका पूरा थ्योरी है, चैप्टर नंबर 2 भी आपका पूरा थ्योरी है,